हाय, मेरा नाम डॉक्टर तौफिक गोरा है। मैं एसएल रहेजा में ओरल एंड क्रेनियोफेशियल सर्जन की पोस्ट पे हूँ। सबा शेख करके हमारे एक पेशेंट थे। ये पेशेंट जो है हमारे साथ जनवरी से जुड़े हैं। इनका जो है वो प्रीवियस टीएमजे सर्जरी, ओपन जॉइंट सर्जरी हुआ था, जो कि एक दूसरे हॉस्पिटल में हुआ था उनकी इंटरनल रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम के लिए। बट जब पेशेंट हमारे पास आया तब प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ चुकी थी। और देर एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है बोनी एंकाइलोसिस, टीएमजे एंकाइलोसिस। इस प्रॉब्लम के अंदर ये प्रॉब्लम काफ़ी रेयर है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो आपका लोअर जॉ है वो बेस ऑफ द स्कल, जो आपके क्रेनियम जो स्कल है उसके बेस से जुड़ जाता है। वहाँ पे जॉइंट के अंदर हड्डी फॉर्म हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी माउथ ओपनिंग पे आता है। ये पेशेंट्स जिनमें ये बोनी एंकाइलोसिस की प्रॉब्लम देखी जाती है टीएमजे में, ये अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोल पाते। सबा शेख जो हमारे पेशेंट थे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि ये अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे। सबा शेख के साथ एक बात अच्छी थी कि उनके दूसरी साइड का जो जॉइंट था वो अभी भी मूवमेंट कर रहा था, बट यहाँ पे पूरी तरीके से बोनी एंकाइलोसिस हो गया था। इसलिए उनकी आधी फिंगर मुंह खुल रहा था, जिससे वो अपना खाना खा पाते थे। सबा शेख अपना खाना जो है वो पिछले जो उन्होंने बताया पिछले कुछ 2-3 सालों से वो चम्मच के थ्रू खा रहे थे, और चम्मच को भी कभी कभी उनको फ्लैट चम्मच यूज करनी पड़ती थी क्योंकि आधा उंगली ही मुंह खुल रहा था। जब पेशेंट हमारे साथ आए तब हमने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों ही कराया। ये सीटी स्कैन के बेसिस पे हमने उनका 3D वर्कअप कराया। 3D वर्कअप के अंदर आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उससे हम पेशेंट के 3D डेटा की मदद से एक पेशेंट का मॉडल बनाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हर बार पेशेंट की ज़रूरत नहीं होती कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। हमने ये मॉडल्स के ऊपर एक कस्टम जॉइंट बनाया, टोटल टीएम जॉइंट दूसरी कंपनी से बना के लिया है, और वो जॉइंट फिर हमने सर्जरी में पेशेंट के अंदर 2 इंसिजन के द्वारा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंसिजन लेके उस जॉइंट को फिट किया है। मेरा नाम सबा शेख है। मेरा नाम आज़ाद शेख है। ये मेरी वाइफ है। लास्ट 4-5 साल से इनको प्रॉब्लम, माउथ ओपनिंग का प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके जो हमने पहले भी ऑपरेशन हुआ है इनका, जहाँ पे उनका पहले मुंह ओपन नहीं हो रहा था, तो ये हुआ उसमें तो ऑपरेशन भी ट्रीटमेंट किए थे, बट कुछ थोड़े दिन चला फिर वापस से वो ऐसे ओपन नहीं हुआ। फिर हमने 4-5 साल तो वही दिक्कत चली थी, मुंह नहीं खुल रहा था, एक्सरसाइज वगैरह ये करे तो कुछ हुआ नहीं था। फिर बाद में अभी जाके एक ग्रैंड रोड में उधर तो एक डॉक्टर को दिखाए थे, तो उन्होंने टॉक्सिक डॉक्टर का बताया कि यहाँ पे टॉक्सिक डॉक्टर को जाइए यहाँ पे लीजिए। तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे अभी ऑपरेशन उनका हुआ टीएमजी का रिप्लेसमेंट का, जहाँ पे ब्लैक उनका चेंज किया है। तो अभी काफ़ी अच्छा खुल रहा है मुँह, पहले से आधा इंच खुल रहा था, लेकिन अभी को मुझसे ज़्यादा काफ़ी अच्छा। लेफ्ट साइड मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और राइट साइड में आर्थ्रोस्कोपी। और अभी मेरा मुंह माशाल्लाह अच्छा खुल जाए। पहले मैं खाना नहीं खा पाती थी सही से, माउथ भी ओपन कुछ कम होता था, अभी माशाल्लाह मेरा माउथ ओपन इतना होता है। अभी आराम से मैं खा पाती हूँ, जो खाना है वो तकलीफ भी नहीं होती है। आज 15 दिन हो गए है मेरे ट्रीटमेंट को, ऑपरेशन को। मेरा माउथ ओपन अच्छे से हो रहा है, फिजियोथेरेपी चालू है अभी। तौफिक डॉक्टर को बहुत बहुत शुक्रिया, और रहेजा हॉस्पिटल और ऑल मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। जी। ये जो सर्जरीज है टोटल टीएम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, आमतौर से आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट्स सुने होंगे, बट टोटल टीएम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स अपने आप में बहुत रेयर प्रोसीजर्स है। एटलीस्ट हमारे यहाँ पे हमने बहुत कम पेशेंट्स और कम केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे टोटल टीएम जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट जब भी ज़रूरत पड़ती है और हम ये सर्जरी कर लेते हैं पेशेंट्स के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आज सबा शेख हमसे मिलने आए थे फॉलोअप में, 15 दिन हो गए हैं, हमने उनके स्टिचेस भी निकाल दिए हैं। पेशेंट का माउथ ओपनिंग 32 mm से भी ज़्यादा है, जो पहले आधा फिंगर ही था, दैट इज़ 5 mm माउथ ओपनिंग।
दैट इज़ कंसिडरेबल प्रोग्रेस, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं पेशेंट अभी फिजियोथेरेपी में। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी उनका मुंह खुलेगा और ये जॉइंट जो है उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहेगा।